हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा अभी तक हम लोगों ने आपका जब चैप्टर 2 है उसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, दैट इज एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 विद इट्स एग्जांपल्स आल्सो। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चे, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं दैट इज 20 या 6 लिख दें, हम सिंपल सा एक हमने नंबर लिखा 6। मैं अब आपसे बोलूं यार इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके फैक्टर होंगे 2, 3 और क्या हो जाएगा 1। तो ये तीनों इसके क्या है बच्चे, आपका फैक्टर्स है। 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है, 1 भी इसको डिवाइड करता है, इवन आप कह सकते हो सर इसको 6 भी डिवाइड करता है। 6 भी इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। 6 भी इसको क्या करेगा बच्चा, आपका डिवाइड करेगा। बात समझ में आती है ना। अब हमें बोला गया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसका फैक्टराइजेशन करना है बच्चा, हमें पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे, आपका पॉलिनोमियल होता है जो इस फॉर्म में हो, कुछ 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो इस तरीके का पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को ना, जैसे मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 2, तो इस पॉलिनोमियल को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इन दिस वे कि मैं इसको लिख सकता हूँ सर 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा बच्चे, आपका मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज आ जाएगी। देखो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 2x से इसको मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 2x², फिर 2x से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। देखो इन दोनों नंबर, इन दोनों, ये दोनों भी अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है। ये दोनों पॉलिनोमियल, इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके एक और पॉलिनोमियल आ गया। उसी तरीके से ये दो नंबर थे 2 और 3, 2 और 3 आपके क्या थे बच्चे, नंबर थे। इन दो को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं 2 और 3 इसके क्या है, फैक्टर है। 2 और 3 इसके क्या है, फैक्टर है। उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल को मैं इन दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा ये दो पॉलिनोमियल इसके क्या होंगे बच्चे, आपके फैक्टर होंगे। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये इसके फैक्टर है, आपको भी पता चल जाएगा। अभी आप चलते रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए मेरी बातों को, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आराम से किसी पॉलिनोमियल के क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल देता है तो आप उसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट एक छोटी छोटी कंडीशंस है यहाँ पे कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है जी। तो हम उसके क्या निकालने की कोशिश करेंगे, फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम ऐसा पॉलिनोमियल लेने वाले जिसकी डिग्री 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, उसकी बात चल रही है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, तो बेसिक जो तरीके हैं हमारे, बेसिक तरीके हैं, कुछ होते हैं कि आपको अगर चेक करना होता है कि भाई कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, सॉरी दिस पॉलिनोमियल x प्लस 2 आपका इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। डिवाइड करना मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ना 2 अगर 6 को डिवाइड कर दे तो मैं कहूंगा 2 6 का क्या है, फैक्टर है। वही मैं तुमसे कहूं 4 क्या 6 को डिवाइड करता है, आप बोलोगे नहीं करता, तो 4 6 का फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या x प्लस 2 इसको डिवाइड कर देगा, x प्लस 2 2x प्लस 4 को डिवाइड कर देगा। दिस यू हैव टू चेक, ये आपको चेक करना है बच्चे, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करनी है। अब इसको चेक करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर सकते हो, या तो आप इसको नॉर्मल एक हमारे पास एक थ्योरम है दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा बिकॉज लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको आना चाहिए एंड सेकेंड थिंग दैट इज योर फैक्टर थ्योरम, ये भी आपको आनी चाहिए बिकॉज ये शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी आपके पॉलिनोमियल के को चेक करने का कि कोई दूसरा पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो वापस से एक बार मैं बताऊं आपको हम क्या करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होगा कुछ इस तरीके से, हमें उस पॉलिनोमियल का क्या करना होगा, फैक्टर निकालने होंगे। ये तो हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा इस चैप्टर का, जो हमारे इनिशियल के पहले 2 या 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के भी और जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उसमें हम लोग क्या सीखने वाले, हमें चेक करना है कि क्या ये कोई एक गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फैक्टर थ्योरम और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड होता है, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेश तुमने वीडियो ज्वाइन करी है और तुम लोग देख रहे हो या फिर आपने क्लास में बैठे हो, तो एक बार ये चीज हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू फैक्टर थ्योरम। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले ये चीज को डिवाइड करती है या नहीं। आपको चेक करना, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि आप चेक करो 2 इज फैक्टर ऑफ 6, तो आप क्या करोगे, 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे अगर आंसर, फिर आप क्या करते हो 2 3 जा 6 लिखते हो, फिर जो नंबर यहां लिखते हो उसको क्या करते हो आप माइनस करते हो। 6 माइनस 6 क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोलते हो भैया 2 इसका क्या है,
फैक्टर है, तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे, हम x प्लस टू इससे इसको क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। एक बार देख लो क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मुझे चेक करना है कि x प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम कौन से मेथड से कर रहे हैं बेटा इसको, लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से। किससे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से। तो प्लीज ध्यान से इसको सुनेगा मेरी बात को, बिकॉज इसका इस्तेमाल आगे होने वाला है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में होने वाला है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे आपके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो x प्लस टू से आप इसको डिवाइड करो, तो कैसे डिवाइड करते हैं, मैं एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं। इस चीज का आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर आप कोई पॉलिनोमियल है px, इससे आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx को डिवाइड कर रहे हो, तो इस केस में देखो क्या होगा, जो डिग्री ऑफ px होनी चाहिए, डिग्री ऑफ px होनी चाहिए, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ gx से, तभी आप डिवाइड भी कर पाओगे, ठीक है। पहली कंडीशन तो है, फर्स्ट कंडीशन ही होगी, ठीक है। अब आपने डिवाइड करा px से इस पॉलिनोमियल को, तो कुछ आपका कोशेंट आया होगा, qx मान लो कोशेंट है, और डिवाइड करके आपके पास कुछ क्या आया होगा, रिमाइंडर आया होगा। कुछ क्या आया होगा आपका, रिमाइंडर आया होगा। एक और कंडीशन देखो, जो ये रिमाइंडर आता है बेटा, ये जो रिमाइंडर आता है, इसकी डिग्री हमेशा रिमाइंडर की डिग्री आपकी, जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी बच्चे, आपकी छोटी रहेगी। किससे, जो आपका डिवाइजर है, जो आपका क्या है बच्चे, आपका डिवाइजर है। px क्या है, आपका डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करते हैं। gx आपका क्या है, डिविडेंड है। gx आपका क्या है, डिविडेंड है। तो डिग्री ऑफ आपका जो डिवाइजर होता है, डिग्री ऑफ डिवाइजर, दैट इज px इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। हमेशा ऐसा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तब तक आप डिवाइड करते जाओगे जब तक इसकी डिग्री इससे क्या नहीं हो जाती, छोटी नहीं होती, तब तक आप करते जाओगे। बात समझ रहे हो मेरी। यहां देखो, यहां पर क्या है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, डिवाइड हो सकता है। तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक इसकी डिग्री इससे क्या ना हो, मतलब रिमाइंडर की डिग्री इससे क्या ना हो, छोटी होना हो जाए। यहां डिग्री कितनी है आपकी, 1 है, तो इसका मतलब तुम्हारे रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ सकती है, 0 तक आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। तब तक आपका डिवाइड होता रहेगा, ठीक है जी। चलो मैं डिवाइड करता रहूंगा और भी बताता रहूंगा आपको साथ साथ। तो देखो डिवीजन कैसे होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर x प्लस टू से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर x क्यूब है बच्चे, क्या है यहाँ पर, x क्यूब है। तो अभी तुम्हें एक बेसिक सा मैंने डिवीजन दिखाया, जैसे हम 48 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। तो सबसे पहले आप ये वाली नंबर देखते हो ना, 4, ये तो देखते हो, तो क्या करते हो, 3 देखते हो, इसका मल्टीपल कौन सा 4 के पास है, कौन सा है, 3 तो है, तो 3 बन जा, 3 लिखते हो। फिर आपने लिखा 1 आ गया, बचा, माइनस करते हो ना, माइनस करते हो, फिर बचता आपका 1। फिर दूसरे नंबर को नीचे लेके आते हो, तो आप दूसरे नंबर को क्या लेके आओगे, 8 ऐसे लेके नीचे लेके आते हो। फिर आप चेक कर दो 3 के डबल में 18 आता है, हाँ जी आता है, 6 जा 18 लिखते हो। फिर वापस से क्या करते हो, माइनस करते हो ना इससे, तो 18 माइनस कहाँ गया, अरे यार 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आती, सेम कंसेप्ट यहीं पे भी इस्तेमाल होना है। अब ध्यान से आप देखो, यहाँ पर क्या बच्चा आपका एक्स क्यूब है, क्या दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब। तो अब आप यहाँ पर इस x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब आ जाए। यहाँ x है, मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। इसको आप नॉर्मली ऐसे देखो, मैं 2 है, 2 की पावर 1 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि 2, इसको किसी 2 की पावर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 2 की पावर 5 आ जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, तो देखो यहाँ पे 1 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है, तो पावर क्या होती है बच्चे आपकी, ऐड होती है। तो 1 में मैं क्या ऐड करूं, 5 आ जाए, 4, तो उसका मतलब मैं 2 की पावर 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 5 आएगा। अब यहां मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब आ जाए, तो भाई मैं x की पावर 2 से करूंगा ना, 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। बात समझ में आती है। मैं जब आपका 2 की पावर 1 है, 2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 2 की पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसलिए हम x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मुझे क्या मिल जाए, एक्स क्यूब मिल जाए। मेरी निगाह होगी सबसे पहले कि जो सबसे बड़ी डिग्री वाला आपका क्या है, वेरिएबल है, सबसे बड़ी डिग्री वाला वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स क्यूब है। यहाँ देखो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी पावर क्या, एक्स क्यूब पे ही तो है। तो आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे हटाना होता है। कैसे हटाओगे, आप यहाँ पर x है, इस x को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे।
तो जी आपने एक्स स्क्वायर से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा। एक्स स्क्वायर से अब इसको नहीं करोगे, पूरे को करोगे, फिर एक्स स्क्वायर से इस पूरे को करोगे बिकॉज इट इज अ पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है। तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओगे, एक्स स्क्वायर से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती है बच्चों, क्लियर है। फिर आपने क्या करना है, मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आप कोई नंबर नीचे लिखते हो 3 1 जा 3 लिखा, फिर क्या करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना उसको, किससे मल्टीप्लाई करते हो, माइनस से। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के नीचे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। भाई ये माइनस होगा ना, एक्स क्यूब से क्या होगा, माइनस होगा। जैसे 4 से 3 माइनस होता है, वैसे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। फिर 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका, एक्स स्क्वायर। किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 3 बड़ा है, माइनस साइन छोटा है, माइनस साइन वाला नंबर छोटा था आपका बच्चे। नाउ कम्स आपका नेक्स्ट, अभी एक्स स्क्वायर है भाई, आपने देखा यहाँ 2 टर्म है, तो मुझे 2 टर्म के साथ 2 टर्म तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक टर्म तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, तो मैं नीचे प्लस 5x उतार लूंगा। मैं नीचे क्या ले आऊंगा बच्चे आपका, इस तरीके से प्लस 5x मैंने यहाँ नीचे लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। फिर अब मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे बड़ी डिग्री कौन सी, एक्स की, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स से। किससे करूंगा, और किससे करूंगा, प्लस एक्स से। यहाँ पे बीच में साइन भी तो लगाओगे, प्लस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इसको। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, एक्स से, प्लस एक्स से। एक्स से जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से प्लस 2, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2x। फिर अब आप क्या करते हो, जो भी टर्म मल्टीप्लाई करे, आपने इसको मल्टीप्लाई करा इससे, ये लिखा, इसके बाद आप क्या लगा दोगे नीचे, माइनस साइन। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 0। 5x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3x। फिर नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी जी 6x आपका, तो प्लस 6 आपने यहाँ पे लिख दिया, लिखा। अब आप क्या करेंगे बच्चे, आपको चाहिए 3x चाहिए, यहाँ तो x है। अभी भी देखो दोनों की डिग्री क्या है बेटा, सेम है। डिग्री क्या है, सेम है। मैंने आपसे कहा था रिमाइंडर की डिग्री इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी, तो इसका मतलब ये और डिवाइड होने वाला है। तो 3x है, यहाँ x है, तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x आ जाए, 3 से केवल। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, केवल 3 से, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x, और 2 को भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 3x से 3x गया 0, 6 से 6 गया कितना बचेगा, 0। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो x + 2 है वो क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या है बच्चे, आपका फैक्टर है। बात समझ में आती है आपको। अच्छा, इसको सर हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देते हैं। इसका एक सेकंड पार्ट है जिसमें हमें बोल रहा है कि आपको क्या चेक करना है बच्चे, आपको ये चेक करना है कि x + 2 2x + 4 है बेटा, देखना 2x + 4 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे को दे दो बुक। हाँ जी, 2x + 4 है सेकंड पार्ट में। तो इसको भी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे भाई, अब x + 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए। भाई x में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2x आ जाए, तो 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा 2x, फिर प्लस 2 × 2 4, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x + 2 जो है, बार बार कहाँ हट रहा है, x + 2 जो है वो इन दोनों का क्या बच्चे, आपका फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ और पॉलिनोमियल आ जाता, तो आप कहते हैं इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है, कुछ और नंबर आती नीचे 1 2 3 -1 कुछ भी आता 0 के अलावा, तो आप बोलते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, तो एक बार पॉज करके बच्चे आप इसको कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको 2 और इस तरीके से ना डिवीजन दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि आपको डिवीजन समझ में आया नहीं आया। एक बार आप पॉज करके खुद ना ट्राई कर सकते हो इसको। यहाँ पर क्या x - 1 से आप 3x⁴ -4x³ -3x -1 इसको डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर आप x + 1 से x³ + 1 को डिवाइड कर रहे हो। तो आपको चेक करना है कि ये दोनों x + 1 क्या इसका फैक्टर है, और यहाँ चेक करना है x - 1 क्या इसका फैक्टर है। ये 3x⁴ है, -4x³ -3x -1 है। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया वापस से। तो आपको चेक करना है कि ये इसको डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, या ये इसको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, या आप एक बार चेक कर लो। चलो बेटा मैं कराता हूँ इसको, आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, देखो करते हैं। हमें क्या करना है, x + 1 से इसको डिवाइड करना है। अब मुझे क्या चाहिए, 3x⁴ चाहिए, 3x⁴ चाहिए। तो फिलहाल पहले तो x⁴ चाहिए, तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करो, x⁴ आ जाए, x³ से। किससे करोगे, x³ से करोगे। अब देखो बेटा आपने x³ से इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, x⁴
4 हो जाएगा, बट यहाँ तो यार 3 भी है ना इसके आगे, यहाँ तो आपको 3 भी चाहिए, तो आप ऐसा करो ये 3x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो, 3x क्यूब से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। फिर 3x क्यूब से आप -1 को भी मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा। अब देखो जी, जब अब हम क्या करते हैं फिर माइनस करते हैं ना, तो जब आप माइनस करोगे तो ये इस टर्म के नीचे तो माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस करोगे तो आपने देखा है -4 को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चे, तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स प्लस का 4। तो ये माइनस इंटू माइनस होकर नीचे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो ये अगर ये माइनस है तो आप इसका साइन ऑपोजिट कर दोगे प्लस, यहाँ प्लस का साइन था तो नीचे क्या कर दिया मैंने माइनस, अगर कोई साइन नहीं लिखा है तो प्लस है तो नीचे माइनस का साइन आएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा है तो ये माइनस इंटू माइनस होकर प्लस होना है, तो प्लस साइन इसके साथ है, तो -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब आप कर रहे होगे, इसका आंसर आएगा आपका माइनस का x क्यूब आएगा। फिर बेटा नीचे माइनस का 3x लेने का कोई फायदा फिलहाल नहीं है, फिर भी चलो हम लिख लेते हैं, -3x हमने एक वैल्यू नीचे ले ली इस तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आती है। नाउ अब बच्चे आपको क्या है, यहाँ माइनस का x क्यूब है, यहाँ x है, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -x क्यूब आ जाए, -x स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, माइनस के x स्क्वायर से। देखो अगर मैं केवल प्लस का x स्क्वायर लिखता तो प्लस का x क्यूब आता ना इसका नीचे, हम वही नंबर लिखते, सेम नंबर लिखते। अगर यहाँ 3x की पावर 4 था तो मैंने प्लस का 3x का पावर 4 बनाया ना, सेम साइन बनाया, तो इसलिए -x स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, माइनस का x क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि साइन क्या होता है बेटा, चेंज हो जाते हैं ना, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो x क्यूब -x क्यूब प्लस x क्यूब कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ क्या उतरेगा, देखो x स्क्वायर में से x माइनस नहीं हो सकता बिकॉज दोनों की पावर्स क्या है, डिफरेंट है, तो नीचे उतरेगा आपका माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x। देखो माइनस का x स्क्वायर और -3x आ जाएगा बिकॉज वो तो कुछ हुआ नहीं ना। फिर क्या होगा बच्चे आपका, अब आपको क्या करना है, ये -x स्क्वायर हटाना है। कैसे हटेगा, x को किससे मल्टीप्लाई करूं, -x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -x से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -x स्क्वायर, -x से -1 को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी प्लस का x हो जाएगा, -x इंटू -1 विल बी प्लस x। फिर बेटा माइनस का प्लस हो गया और प्लस का आपका हो जाएगा -x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल, -3x में से -x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x, और ये 1 आप अब नीचे साथ में ले आओगे -1। अब आपको क्या करना है बच्चे, -4x लाना है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, -4 -1 कितना आ जाएगा, -5, तो रिमाइंडर हेयर इज -5 आ गया। ठीक है, अब दूसरा समझ लो एक बार, दूसरे में x + 1 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, x³ + 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आपका x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x³ आ जाए, x स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से आपने इसको मल्टीप्लाई करा हो जाएगा x³ + x स्क्वायर, माइनस और माइनस का साइन लगा, बेटा ये तो क्या हो गया आपका, सीधा सीधा कैंसिल हो गया। नीचे क्या आएगा, -x स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज x स्क्वायर के साथ माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो आप इसको एज इट इज नीचे लिख दोगे, लिखा, साथ में +1 को लाना चाहते हो तो ले आओ। अब आपको चाहिए माइनस का x स्क्वायर, क्या चाहिए, माइनस का x स्क्वायर चाहिए, तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस का x स्क्वायर आ जाए, आप -x से मल्टीप्लाई करोगे, तो -x इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x, अब क्या होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो होगा क्या, -x स्क्वायर से +x स्क्वायर को क्या करोगे, ऐड करोगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये -x नीचे, सॉरी ये +x से नीचे आएगा, क्या आएगा बेटा यहाँ पे आपका प्लस का x, और ये 1 भी आप ले सकते हैं साथ में। अब आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि x आ जाए, 1 से करोगे, किससे करोगे, 1 से करोगे, तो +1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 आ जाएगा, माइनस माइनस तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चा आपका 0। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है एंड x - 1 इसका फैक्टर नहीं है। x - 1 से जब आप इसको डिवाइड करते हो रिमाइंडर -5 आता है, और इसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। बात इतनी समझ में आती जी आपको, इसको ना पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा 2 और डिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका जो डिवीजन है उसे और थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। तो अगेन वी हैव क्या, x + 1 से आपको x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 इसको डिवाइड करना है, और यहाँ पर x - 1 से x³ - 23x² + 142x - 122 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे पॉज करके, x + 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे और x - 1 से
मैं कराता हूँ, चलो इसको ट्राई किया होगा आप लोगों ने। x प्लस 1 है या x की पावर 4 है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप x क्यूब से, ताकि आप x की पावर 4 बना सके, क्योंकि सबसे बड़ी पावर वही है। तो x क्यूब से आपने x को मल्टीप्लाई करा हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब। आई टोल्ड यू गाइस, अगर प्लस का साइन है तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चे आपका माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 4 से माइनस x की पावर 4, ये तो हो जाएगा बच्चे आपका कैंसिल 0। 3x क्यूब से x क्यूब आप माइनस करोगे, इट विल बिकम 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये साथ में फिर एक दूसरी टर्म आपको नीचे लानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर बच्चे आपका क्या x है, आपको दिख रहा है 2x क्यूब, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2x क्यूब प्लस का है, तो आप लिखोगे प्लस 2x क्यूब है ना, इससे 2 पावर कम है, इससे 2 पावर, यहाँ 1 था, 1 से 2 कम है, तो आप 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे। तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x को, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अगेन फिर से हर जगह प्लस था तो नीचे क्या आ जाएगा, इनके माइनस आ जाएगा। तो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला गया, तो कितना बचेगा बच्चे आपका x स्क्वायर बचेगा, प्लस फिर ये नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब आपको x स्क्वायर चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, केवल x से, x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, माइनस माइनस करने पर ये तो 0 आ गया, बचा गया 1। इसकी डिग्री इससे क्या हो गई है, कम हो गई ना, 1 है, 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इसकी डिग्री है 0, इसकी डिग्री है 1। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, बस यहीं पे छोड़ दोगे, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। अभी फिलहाल फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, हमें बड़ा शॉर्टकट सा तरीका करना है, ये मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा बच्चे, वहां क्या करना है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ x क्यूब है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो इस चीज को, ये तो माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 23x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, तो आंसर आएगा माइनस का 22x स्क्वायर। भाई जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का ही तो आता है बच्चे, अगर नेगेटिव साइन होता है तो। बात समझ में आ रही है आपको। फिर आपको साथ में एक और नंबर उतार लेना नीचे, 1 प्लस 142x। अब बच्चे आपको चाहिए माइनस का 22x स्क्वायर, कितना चाहिए, माइनस का 22x स्क्वायर चाहिए। तो माइनस का 22x स्क्वायर लाने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 22x से, तो माइनस का 22x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 22x। माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो कट के 0 हो जाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो गए 120x हो जाएगा। माइनस करोगे ना 142 में से 22 को, फिर ये माइनस का 120 आप नीचे उतार के ले आए। अब आपको 120x चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 120 से, तो 120 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस 120, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, और आगे आंसर 0, ये रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। पॉज करके बच्चे इसको कॉपी करेंगे। चलो बच्चों, आप लोग कॉपी कर लिया होगा, एंड आई होप कि आप लोगों को ना डिवीजन समझ में आ गया होगा, कैसे हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अभी हम ना चेक करना चाहते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है, कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है नहीं होता। उसको हम ना एक थ्योरम है, दैट इज एक कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, उसकी मदद से हम लोग करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अगर x प्लस ए, ध्यान सुनना, अगर x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल x, ध्यान से सुनना, अगर x प्लस ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल px का, ठीक है, देन क्या होगा, अगर आप x प्लस ए का 0 निकालो, सबसे पहले x प्लस ए का 0 क्या होगा, हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखा था ना, हमने सीखा था, जैसे ये 2x प्लस 3 है, मैं आपसे बोलूं बच्चे एक ये पॉलिनोमियल है, इसका आपको क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं, ताकि हम उसका क्या निकाल सके, 0 निकाल सके। हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, जब हम x को क्या रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको किसके बराबर रख देते हैं, सीधा 0 के बराबर रखते हैं। रखने के बाद 3 इधर आएगा, माइनस का 3, 2x है, 2 नीचे चला जाएगा, माइनस 3/2 इक्वल्स टू x, तो माइनस 3/2 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए आप उसको किसके बराबर रखते थे, 0 के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है,
अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है, x प्लस ए किसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल इन x का फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो ऑफ x प्लस ए क्या होगा मुझे बताओ, जीरो ऑफ x प्लस ए क्या हो जाएगा, देखो x प्लस ए का जीरो निकालना है तो आप इसको जीरो के बराबर रखो, a को इधर भेज दोगे तो x कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इतना मानते हो, तो देन जीरो ऑफ x प्लस ए इज माइनस ए, तुमने निकाल लिया कहीं साइड में निकाल लिया इस चीज को, माइनस ए आ गया। नाउ अब तुम अगर इस माइनस ए को, जो इसका जीरो है, इस माइनस ए को अगर तुम क्या करते हो, इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जो भी आपका पॉलिनोमियल है जिसको x प्लस से डिवाइड कर रहा है, ये पॉलिनोमियल जैसे ये हो सकता है पूरा का पूरा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह आप माइनस ए डालोगे तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जीरो। क्या आंसर आएगा आपका, हमेशा जीरो आंसर आएगा। इसी को हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, आपका फैक्टर थ्योरम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? या अब चेक कैसे करें हम, मैंने कहा कि ये इसका फैक्टर था, अभी मैंने कहा कि इसका फैक्टर है, अगर ये निकल के आ जाए, अगर ऐसा हो, इफ जीरो ऑफ x प्लस ए दैट इज, जो कि क्या होता है माइनस है, कितना है आपका आई का मतलब होता है दैट इज, ठीक है, तो आई डॉट ई का मतलब होता है इन शॉर्ट फॉर्म इसे बोलते हैं, दैट इज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माइनस ए जो होगा, x प्लस ए का जीरो क्या होगा, माइनस ए, इफ जीरो माइनस ए को हमने कहा डाला, अपने पॉलिनोमियल में डाला, और आंसर क्या आ जाए आपका, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, कितनी आ जाए बच्चे आपका, जीरो आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, देन हम कह सकते हैं कि x प्लस ए क्या है, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। बात समझ में आ रही है सर आपको? हाँ समझ में आ रही बात आपको? तो यही चीज आपसे इस क्वेश्चन में करने को बोल रहा है, आपसे बोल रहा है चेक करो यार x प्लस टू क्या इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अभी देखो लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से हमने क्या करा था, हमने क्या निकाला था कि हाँ भाई x प्लस टू इसका फैक्टर है, x प्लस टू इसका भी फैक्टर है, हमने पूरा कंप्लीटली ऐसे डिवाइड करा था। अब देखो हमारे पास दूसरा तरीका क्या, फैक्टर थ्योरम वाला, ठीक है, फिर आप बताना आपको कौन सा इजी लगा, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में बताओगे और क्या बताओगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना है, x प्लस टू से आपको चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम क्या निकालेंगे जी, हम निकालेंगे इसका जीरो, क्या निकालेंगे, इसका जीरो निकालेंगे, ठीक है। आप लिखोगे जीरो ऑफ x प्लस टू कितना होगा, इस माइनस टू कितना होगा बच्चे आपका, x प्लस टू का जीरो कैसे निकालोगे आप, x प्लस टू को किसके बराबर रखो, जीरो के बराबर, टू उधर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। तो अगर आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जिस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर रहे हो आप उसका क्या निकालते हो, जीरो निकालते हो, क्या निकालते हो उसका जीरो, वो निकाला आपने, कितना आ रहा है बच्चे, माइनस टू आ रहा है। नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है जी, अगर आप किसी पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो आप पहले उसका जीरो निकाल लो, फिर उसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो x की जगह पे, जो भी उसका जीरो आया, देन अकॉर्डिंग नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपका क्या है, जो पॉलिनोमियल इसको मैं लिख देता हूं px क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल को मैंने px मान लिया। मैंने आपसे कहा था हम इसको एज ए px मान लेते पॉलिनोमियल, जो कि वेरिएबल x की फॉर्म में px से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। नाउ या देन एट x इक्वल्स टू माइनस टू, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है तो सबसे पहले आप इसका जीरो निकालो, जो इसका जीरो निकल के आया उसी जीरो को आप इस पॉलिनोमियल में क्या कर दो, x की जगह पे पुट कर दो। तो आपने x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी है माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस टू प्लस 6, इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 विल बी 12 माइनस 10 प्लस 6, इसको ऐड करते हैं, 8 और 10 18, 12 और 6 ये भी कितना हो जाएगा 18, तो फाइनल आंसर विल बी 0, 0 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर x माइनस टू क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x इन पॉलिनोमियल x, जो आपका पॉलिनोमियल px है ना, उसका क्या है बच्चे आपका फैक्टर, ये पॉलिनोमियल px माना था मैंने, ये इसका x माइनस टू इसका क्या निकला है, फैक्टर निकला है।
वहां उतना बड़ा डिवाइड करना पड़ा है, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसका क्या निकालो, 0, इसको यहां डालो। अगर इसकी वैल्यू भी 0 आती है तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। नहीं आती तो फैक्टर नहीं है। एक और ले लेते हैं, ये हमें चेक करना है 2x + 4 का फैक्टर x + 2 है या नहीं है। ठीक है, आपको करना है टू चेक x + 2 इज फैक्टर ऑफ 2x + 4। हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या काम करते हैं, x + 2 का 0 निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, 0 ऑफ x + 2 आप लिखोगे। 0 ऑफ x + 2 क्या होगा, इज -2। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल का क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। फिर आप क्या करते हैं, नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आप इसको क्या मान लो बच्चे, gx मान लो। क्या मान लो आप इसको, gx कोई पॉलिनोमियल है दैट इज 2x + 4। मुझे क्या चेक करना है कि मेरा x + 2 क्या gx दैट इज 2x + 4 को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, पहले x + 2 का 0 निकाल लेना, फिर इस x की जगह पे मैंने क्या कर लेना बेटा, -2 रखना है। तो 2 × -2 + 4 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका 0 को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल 2x + 4 को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर 0 नहीं आता तो आप बोलते डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आप लिख दोगे therefore x + 2 डिवाइड्स 2x + 4। चलिए पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी करेंगे बच्चे। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपसे अभी ये बोल रहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k, अगर ये इसका फैक्टर होगा देन क्या होगा, जो इसका 0 होगा आप इसे अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हो, इसको मैं क्या लिख देता हूं, फैक्टर ऑफ, इसको हम लिख देते हैं पॉलिनोमियल से डिनोट कर देते हैं। देन 0 ऑफ x - 1 इज 1। बेटा x - 1 का 0 क्या होगा, x - 1 है ना, उसका 0 कैसे निकालोगे आप, 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 अगर आपको निकालना है तो आप उसको किसके बराबर रखते हो, 0 के बराबर। फिर x की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो आपका क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो अगर आपको x - 1 का 0 निकालना है तो आपने निकाल लिया। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर ये इसका फैक्टर है, x - 1 इसका फैक्टर है, तो जो इसका 0 होगा दैट इज 1। नाउ आप क्या लिखोगे, P1, अगर आप 1 वैल्यू यहां पे डालोगे दैट इज 4, 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चे, बिकॉज ये इसका फैक्टर है, तो इसको इस वैल्यू को x जो इसका 0 आ रहा था 1, इसको यहां डालने पर ये पूरा का पूरा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अभी जो हमने क्या करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करा था, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रेट अवे हम लोग क्या कर रहे थे भाई, पॉलिनोमियल चेक कर रहे थे ये इसका फैक्टर है नहीं है, तो इसका जो 0 था हम उसको डाल लेते आंसर में, मतलब उस पॉलिनोमियल में तो आंसर क्या आ रहा था, 0। इसका उल्टा क्या होने वाला है, आपसे बोलता है कि ये इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो मतलब 1 को अगर आप यहाँ डालोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 ही तो आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 4 + 3 - 4 + k। 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -3। बात समझ में आती है आप लोग को। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में वो है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या बच्चे आपका, हट फैक्टर थ्योरम मिडिल टर्म स्प्लिट आ रही है यार, छी क्या करवा रहे हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में वो है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, उसे फैक्टराइज करना होगा बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये चीज आप लोग अपने 8th स्टैंडर्ड में भी करते हुए आए हो। तो कुछ क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस में आपको बता दूंगा, अभी 3-4 क्वेश्चन लेंगे, फिर एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन करने खूब सारे वहां पे। तो अभी तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, फैक्टराइज करना है। इसको ये बोल रहा है फैक्टर थ्योरम से भी करो, बट ये चीज ज्यादा पूछी नहीं जाती है, बिकॉज फैक्टर थ्योरम से अगर मैं करने जाऊंगा इसको तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा और टाइम टेकिंग होगा और उसका उतना मतलब नहीं बनता है। तो हम स्ट्रेट अवे
इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है बेटा फैक्टराइजेशन का, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आपका कोई क्या है एक पॉलिनोमियल है, हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो ये मेथड आपका कहां लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में लगता है। कहां लगता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में ही लगता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ना। a जीरो होते ही x स्क्वायर उड़ जाएगा, bx प्लस c रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। क्लियर है? तो ये जो मेथड हम अपना रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में अपना रहे हैं सर। ठीक है जी, इसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है मिडिल टर्म स्प्लिट की, ये कहीं कहीं नहीं लग पाता है। तो वो चीज आपका जब आप 10th में आ जाओगे तो पता आपको चलेगा। अभी के लिए फिलहाल जितने भी आपको क्वेश्चन देगा वहां ये मिडिल टर्म स्प्लिट आपका लग ही जाता है। बात समझ में आ रही है? जहां नहीं लगेगा उसके लिए फिर 9th में कुछ और तरीके हैं, दैट इज यूजिंग सम आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं, वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। बट सबसे पहले आप देखो हर कोई इसी फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। a क्या है बच्चे आपका? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b क्या है? x का कोफिशिएंट है। c क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे होते हैं, हालांकि ये चीज आप 9th में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ 9th में, तो ध्यान सुनना। जो बच्चे ऐसे धक्का मार के भेजे गए हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे ध्यान से सुनो इस चीज को। सो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पहला स्टेप होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ध्यान सुनना। आप a और c को मल्टीप्लाई करते हो। आप a और c को क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है? कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान दो। हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? a और c को क्या करते हैं बच्चे आपका? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां पे भी सेम काम करते चलते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसे मुझे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले स्टेप मैं क्या करूंगा? 6 और 5 को मल्टीप्लाई। मेरा a क्या है? 6 है, b मेरा 17 है, c मेरा क्या बच्चे? 5 है। ठीक है, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। तो सबसे पहला काम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया, इतनी बात समझ में आती है। सेकेंड स्टेप, इफ AC इज पॉजिटिव या फिर और इफ AC इज नेगेटिव। अगर AC पॉजिटिव और AC नेगेटिव है, दोनों के बाद हम काम फिर अपना दूसरी चीज सोचना स्टार्ट करेंगे। अगर AC क्या आता है बच्चे आपका? AC आया पॉजिटिव। AC कैसा आया बच्चे आपका? पॉजिटिव टर्म आती है। AC आ रही, पॉजिटिव टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे 30 आ रही है। तो अब आप क्या करते हो? आप इसके दो फैक्टर ऐसे ढूंढोगे। ठीक है, we will find two factors of AC। AC के दो फैक्टर आपने मान लिए क्या आ रहे हैं? P और Q आ रहे हैं। क्या मान लिए बच्चे आपने? P और Q आ रहे हैं। ठीक है, P एंड Q आ रहे हैं, सच दैट इस तरीके से निकालने कि आपका जो P प्लस Q हो वो क्या है बच्चे आपका? P प्लस Q हो वो क्या है आपका? B के बराबर आना चाहिए। मतलब आपको A और C के कुछ ऐसे फैक्टर निकालने हैं, P और Q। अगर AC पॉजिटिव है, AC क्या बच्चे आपका? पॉजिटिव है, तो वो P और Q ऐसे फैक्टर आने चाहिए जिनको ऐड करने पे क्या आ जाना चाहिए? B आना चाहिए। क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। अब आपको क्या करना है? 30 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, मतलब और एंड PQ सच दैट P प्लस Q बराबर B के होना चाहिए एंड P इंटू Q किसके बराबर होना चाहिए? A इंटू B के। और P और Q को जो दो फैक्टर आपने निकाले उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? AB आ जाए, AB नहीं सॉरी AC आ जाए, माय बैड, AC आ जाए। क्या आ जाए? AC आ जाए, और उन्हीं दो फैक्टर को ऐड करके क्या आ जाए? B आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर AC पॉजिटिव आया तो आपको दो फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वापस से AC आ जाए और उनको जोड़ के क्या आ जाए? B आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो आपने क्या करा? 30 आया मल्टीप्लाई करके, इसके दो फैक्टर ऐसे निकालने जिनको मल्टीप्लाई करके तो 30 है बट जोड़ने के बाद क्या आ जाए? 17 आ जाए। तो आपने अब क्या करना स्टार्ट करा? आप इस तरीके से मल्टीप्लाई ले सकते हो यार। ये 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 30 से। तो 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 30। फिर आप 1 के बाद कौन सी नंबर आती है? 30 को जो डिवाइड कर दे 2 आती है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 को किससे करोगे? 15 से। तो 2 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 30, और जोड़ने पे कितना आएगा? 17। अरे 30 और 1 को तो जोड़ने पे 17 आ नहीं सकता ना, तो
15 और 2 को जोड़ने पे आ रहा है 17, तो आप वो दो फैक्टर क्या मान लोगे, 2 और 15 आ गए आपके पास। अब आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप आपका, और अगर AC नेगेटिव है, AC क्या आ रहा है बच्चा आपका, नेगेटिव है, तो मान लो इसके दो फैक्टर हमने निकालने P और Q, और हम क्या करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं P बड़ा है Q से, तो हम क्या करेंगे, P माइनस Q किसके बराबर आना चाहिए, देन B के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, ध्यान सुनना, अगर AC नेगेटिव आ रहा है, AC मल्टीप्लाई करके नेगेटिव नंबर आ रही है, जैसे -30 आता, तो मुझे क्या करना होगा, तो मेरे को क्या करना होता है, P और Q दो नंबर लूंगा जिनको मल्टीप्लाई करके तो AC आ जाए, पर -AC आ जाए, पर आपका क्या हो, उनको माइनस करके P माइनस Q करके, बड़े में से छोटा माइनस करके नंबर फैक्टर माइनस करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, B, जो कि X का क्या है, कोफिशिएंट है। बात इतनी समझ में आती है आपको, तो ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पे। तो आपने 2 और 15 निकाला, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या जाता है, थर्ड स्टेप जाता है, आप क्या करते हो, स्प्लिट B, हम B को जो मिडिल टर्म है दैट इज B, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, इन P प्लस Q की फॉर्म में। डिपेंड करता है, अगर AC पॉजिटिव है तो मैं B को P प्लस Q लिखूंगा, अगर AC मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है तो मैं B को क्या लिखूंगा, P माइनस Q लिखूंगा। बात समझ में आती है। अभी फिलहाल के लिए आप देखो, अगर आपको ये P प्लस Q वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन अप करके दिखाता हूं आपको। हमें पॉलिनोमियल गिवन था ये 6x² + 17x + 5। हम सबसे पहले 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, x² के कोफिशिएंट और c को, a और c को मल्टीप्लाई करा, कितना आया 30। एक पॉजिटिव नंबर आई, पॉजिटिव नंबर आई तो इसके जो दो फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, और पॉजिटिव है तो इन्हीं दो को जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चे, आपका मिडिल टर्म दैट इज x का कोफिशिएंट 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चे, आपका 17 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस 17 को क्या लिखोगे, 2 और 15 की टर्म में लिख दोगे, इसको लिखोगे 2 + 15 लिख दिया, यही लिखना है, 2 × 15 30, 2 + 15 17, इस तरीके से निकाला हमने। फिर x से अंदर मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 2x + 15x + 5। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3x + 1। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 5 आ रहा है, अंदर बचेगा 3x + 1। अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो जो यहां से कॉमन आने के बाद ये वैल्यू यहां बनी है, वही यहां से इन दोनों से कॉमन आने के बाद यहां बनना चाहिए, अगर आपने सही से मिडिल टर्म स्प्लिट करा है। नहीं करा है तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, ये एक टर्म थी, एक टर्म है, इनमें ये चीज और ये चीज कॉमन है, तो आप 3x + 1 क्या निकाल लोगे दोनों से बाहर, अंदर क्या बचेगा 2x + 5, यहां 2x बचा और यहाँ पे +5 बचा। अब ध्यान से एक चीज देखो, ये एक पॉलिनोमियल था, इसको मैं कैसे लिख पा रहा हूं, दिस इंटू दिस, तो ये दो इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे मैं अगर तुम्हारे सामने 6 लिखता हूं, 6 को मैं अगर ऐसे लिख दूं 3 × 2, तो आप बोलोगे ना सर 3 और 2 इसका क्या है, फैक्टर है। वैसे ही पॉलिनोमियल था, इसको मैंने दिस इंटू दिस लिखा, तो इसका मतलब ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। बात समझ में आती है। तो चलो पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको एक और पॉलिनोमियल बताता हूँ फैक्टराइज करके। चलो बेटा, एक और हमारे पास एग्जाम्पल 9 है जहां पर हमें इसको फैक्टराइज करना है, y² - 5y + 6 को। बोल तो फैक्टर थ्योरम से रहे, बट हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। स्टिल अगर आपके स्कूल में बोलता है फैक्टर थ्योरम से कराओ तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अलग से बनाएंगे इसको कुछ वीडियो वगैरह, फिलहाल हम इसे फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, ट्राई करेंगे। चलो पॉज करके इसको, चलिए ट्राई करा होगा आप लोगों ने। देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, आपको बोल रहा है फैक्टराइज करो y² - 5y + 6। तो आई टोल्ड यू गाइस, सबसे पहले काम क्या करते हैं, अगर हमारा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ax² + bx + c की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे a क्या है बच्चे आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका a क्या है बच्चे, a1 है, b आपका -5 है, c आपका 6 है। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे आता क्या बच्चे आपका 6 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। कैसा आ रहा है बच्चा आपका, प्लस का 6 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए बेटा 6 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 6 आ जाए, 6 आ जाए, और ऐड करके क्या है। अच्छा अभी के लिए इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ b आप बोल रहे हो -5, b को आप हमेशा ध्यान में रखना, अभी फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम लोग b को जब भी उतारेंगे तो हम उसका नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। b का कौन सा साइन इग्नोर कर देना आप, नेगेटिव। a और c का मत करना, b का नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर दो। फॉर दिस मेथड आपको क्या करना है, b के नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना, केवल आप b को भी 5 मान के चलो। क्या मान के चलो, 5। बट a और c अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन लेना ही लेना है। बात समझ में आ रही है।
तो अब आपने करा तो 6 के ऐसे आपको फैक्टर चाहिए, मतलब 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, और पॉजिटिव था तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5। तो कौन होगा, 2 और 3 तो होगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, आप इसको वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, इसको वाई स्क्वायर 5 की जगह क्या लिखेंगे, 5 को स्प्लिट करेंगे कैसे, 2 प्लस 3 में। 5 को किसमें स्प्लिट करेंगे आप लोग, 2 प्लस 3 में। बाहर y इसका इंतजार कर रहा है, y और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस का 6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे आपका, इन दोनों में से y कॉमन आएगा, बचेगा y माइनस 2, यहां से कॉमन आएगा माइनस 3, क्या आएगा बच्चे कॉमन, माइनस 3 आएगा, तो अंदर बचेगा y माइनस 2, तो y माइनस 2 यहां से बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा y माइनस 3। बात समझ में आती है। तो ये आपके क्या आ गए बच्चे, फैक्टर आ गया किसके, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के। बात समझ में आती है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। चलो बच्चों, आपने ना ये कॉपी कर लिया होगा। यहां पर ना एक आध स्टूडेंट्स है हमारे, वो बोल रहे हैं कि सर हमने ना इसको क्या ले लिया है, हम 5 को 6 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यही तो बोल रहे हैं बच्चे। तो 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो हाँ जी 6 माइनस 1 5 आएगा। और बोल रहे हैं सर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आएगा। बट ध्यान से देखो, आपने नंबर लिया एक 6 और दूसरा नंबर लिया है -1, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, क्या आएगा, -6। डिमांड किसकी है, +6 की। बात समझ में आ रही है, आपने कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग। तो आपने ये भी देखना है कि जो दो मैं फैक्टर ले रहा हूं, अगर मैं एक 6 ले रहा हूं और एक -1 ले रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है, मेरा तो +6 है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर ऊपर AC जो है मल्टीप्लाई करके जो चीज आ रही है A और C को, वो पॉजिटिव है, तो जो उसके फैक्टर होंगे ना उनको ऐड करके B आना चाहिए। B का आप पॉजिटिव साइड देखोगे, B का आप नेगेटिव साइन मत देखना। अगर -5 भी आ तो केवल अब 5 देखो, -5 मत देखो, 5 देखो। 5 आ सकता है 6 और 1 को कुछ भी करके, 6 और 1 को ऐड करके 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। 6 और 1 को ऐड करके नहीं आ सकता, 2 और 3 को ऐड करके आ सकता है बच्चे। बात समझ में आ रही। अगर यहाँ पर, अगर मान लो अगर यहाँ पे -6 होता, अगर आपका क्या होता, -6 होता, तब आप ऐसे दो फैक्टर ढूंढते जिनमें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, -6 आ जाए, और छोटे वाले फैक्टर पे आप नेगेटिव साइन लगाते। 6 इंटू -1 कितना आता, 6। अब आप यहां पर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर तुम्हारा ऐसा होता ना पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 होता, तब आप 5 की जगह क्या लिखते, 6 माइनस 1 लिखते। तब आप 5 की जगह क्या लिखते, 6 माइनस 1। तब आपका ये फैक्टराइजेशन एकदम सही होता। बात समझ में आती है आपको, क्या गलती करी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा फैक्टराइजेशन है, जो कि हम किसका करेंगे, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का करेंगे। किसका करेंगे बच्चे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अभी तक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का करना है, जो कि आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक 1 दे रहे हो तो पक्का ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आना ही आना होता है। कैसे करते हैं देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होगा, जहां पर a क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट है, b x स्क्वायर का, c x का कोफिशिएंट है, d है आपका कांस्टेंट। d क्या बच्चा आपका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आपकी नजर पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे किस पे पड़नी चाहिए, कांस्टेंट पे पड़नी चाहिए। किस पे पड़नी चाहिए बच्चे, आपका कांस्टेंट पे। तो आपने कांस्टेंट देखा, तो here -120 इज कांस्टेंट, -120 के आपका कांस्टेंट है। एंड अब आप क्या करते हो, फैक्टर लिखते हो, फैक्टर लिखते हो -120 के। आप फैक्टर लिखोगे किसके बच्चे, -120 के आप फैक्टर लिखना स्टार्ट करते हो। -120 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, -120 किस किसकी टेबल में आ सकता है बच्चे, आप लिखोगे, और जो भी फैक्टर लिखोगे आप प्लस माइनस की फॉर्म में लिखोगे। देखो 120 प्लस माइनस 1 की टेबल में आ सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 2 से हो सकता है, प्लस माइनस 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 12 से हो सकता है। बात समझ में आ रही है, इन सारी नंबर से हो सकता है, डॉट 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 आगे जाके प्लस माइनस 120 से भी हो सकता है। मैं सारी नहीं लिखूंगा, बस 2-3 लिख के जो फाइनल वाली उससे भी लिख दिया, फिर 3 डॉट लगा दी कि आगे और हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अब आप क्या करते हो बच्चे, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, जो जो ये फैक्टर होते हैं 120 के, +1 -1 +2 -2, एक एक करके सबसे स्मॉल फैक्टर से आप क्या करने लगते हो, इस पॉलिनोमियल में उन नंबर्स को रखना स्टार्ट करते हो। आप क्या करोगे, ये काम आप रफ वर्क पे करते हो।
जैसे आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो आपने ये फैक्टर निकाले 120 के, +1 निकाला -1 निकाला, अब आप क्या करो, एक एक करके यहाँ पे नंबर रखना स्टार्ट करोगे। आपने x की जगह 1 रखा सर, जिस नंबर को रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वहां से आपको क्या पता चलेगा, इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर आपको पता चल जाएगा। कैसे बताता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 2 + 142 - 120। ठीक है, 2 नहीं आ रही, 23x², सॉरी 23 है, माइनस का 23 हो जाएगा। इसको ऐड करते रुको, माइनस का 23 माइनस का 120 विल बी माइनस का 143, 142 + 1 प्लस का 143, आंसर विल बी 0। कितना आ गया, 0 आ गया। कितना है बच्चे आपका, 0 आ गया। इसका मतलब जब मैं इस x की जगह क्या रखूंगा यार, 1 रखूंगा। फिर आपने इस चीज को रफ में करा था, अगर आप इसको दिमाग में ही कर पा रहे हो, ओरली कर पा रहे हो, आपने देखो यार 1 रखूंगा, यहाँ 1 यहाँ 1, ये पूरा सॉल्व करके इतना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप इसको यहीं पे लिख लो सीधा। जब 0 आता है तो वो चीज को यहाँ लिखा आता है, जिसपे 0 नहीं आ रहा उसको वहीं पे इग्नोर करोगे। अब आप बोलो सर अगर 1 पे 0 नहीं आता तो क्या करते, तो हम यहाँ -1 रखते। क्या रखते बच्चे आप तब तक वो वैल्यू रखते जाओगे, इसके फैक्टर्स को रखते जाओगे जब तक आंसर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। अगर पहले पे ही आ गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या करा, एट x = 1, तो P1 पे आपने चेक करा, आपका जो पॉलिनोमियल है एट x = 1, जो px है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, 1 पे आपने वैल्यू रखी, तो 1 पे क्या निकल के आ रहा है, 1³ माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया बच्चा आपका, 0 आ रहा है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा आपका, 0 आ रहा है। देन आप कहोगे, आप इस चीज को ध्यान से देखो, मैं एक चीज आपको रिकॉल कराता हूं फिर आपको बताता हूं। इफ अगर मैं बोलता हूं x माइनस ए इस फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, कोई पॉलिनोमियल x है, इसका फैक्टर है, x माइनस ए इसका क्या है, फैक्टर है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू जो a है, तो a क्या होगा, x माइनस ए का 0 होगा। क्या होगा इसका, 0 होगा। तो x = a है आया, और इस a को अगर तुम इस x की जगह डाल दो तो आंसर क्या आता है पॉलिनोमियल का, 0 आता है। ये तो होता है। अगर ये इसका फैक्टर है तो पहले तुम इसका 0 निकाल दो जो कि a होगा, इसको तुम इस पॉलिनोमियल की जगह डालते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। आपसे ये तो कह रहा था, आपने क्या करा अभी, यहाँ पर आपने एक नंबर डाला, आंसर क्या आ गया, पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, a डालने पे क्या आया, 0 आया। x को क्या रखने पे, a रखने पे क्या आ गया, ध्यान सुनो, इस पॉलिनोमियल x की जगह मैंने a रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका रिवर्स में चला रहा हूं, इस a को अगर मैं इधर ले आऊं तो x माइनस ए हो जाएगा, तो x माइनस इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, x माइनस इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू तुमने 1 रखी, x = 1 पे क्या आया, ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। इस 1 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x - 1, तो x - 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर। देन x - 1 इस फैक्टर ऑफ किसका, px। अगर सोचो x = -1 पे मैं यहां पर इस x के -1 डालता और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती, 0 आती, तो आप बोलते इसको इधर ले आओ, x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है। बात समझ में आती है। अगर x = -2 रखने पर इस पूरे की वैल्यू 0 आती, तो -2 को इधर लाता तो कितना हो जाता है, x + 2, इसका क्या होता, फैक्टर होता। बात इतनी क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई x - 1 इसका फैक्टर है। अब आप लिखेंगे फॉर फर्दर फैक्टर्स, फॉर मोर फैक्टर्स आप क्या करोगे, फॉर मोर फैक्टर्स वी विल डिवाइड px by x + 1। और फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो ये आपका पॉलिनोमियल था, ये जो पॉलिनोमियल था, आप इसको डिवाइड किससे करते हो, इसका जो पहला फैक्टर आपने निकाला दैट इज x + 1 से आप इसको क्या कर देते हो बच्चे, डिवाइड। वैसे x + 1 नहीं, x - 1 है, सॉरी, x - 1 से आप इसको क्या कर दोगे बच्चे, डिवाइड कर दोगे, बिकॉज ए फैक्टर हम x - 1 निकाल चुके हैं, इससे आप डिवाइड करोगे। इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो ऐसा है, जैसे देखो 42 है, मैं आपसे बोलूं 7 किसका फैक्टर है, 42 का 7 किसका फैक्टर है,
42 का, तो मैं 7 से 42 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा ऊपर 6। तो जो ये क्वोशंट है 6, तो आप 7 इंटू 6 करोगे तभी तो 42 आ रहा है। तो उसका मतलब जो 6 है, 6 भी इसका क्या होगा 42 का फैक्टर होगा। तो 6 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 42, यही तो होगा। और 6 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो आप 2 और 3 में, तो 2 और 3 भी 42 के क्या होंगे फैक्टर होंगे। यही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आप क्या करो, डिवाइड कर रहे हो यार, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, इसको डिवाइड किससे कर रहे हो आप, एक्स माइनस 1 से। तो जब आप एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज ये इसका क्या है फैक्टर है। और जो ऊपर क्वोशंट आएगा ना, वो इसका दूसरा क्या होगा फैक्टर होगा। अभी तो करा 7 से 42 को डिवाइड करा, ऊपर 6 आ गया था ना, तो जो 6 था वो इसका क्या था फैक्टर था। इन द सेम वे जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, जो क्वोशंट आएगा वो क्या होगा आपका फैक्टर होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने सही करा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, 0 सही आ रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो उसका मतलब डिवीजन में तुमने क्या करी है, गड़बड़ी करी है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, फिलहाल ये डिवाइड में अभी अभी आपको करा ही चुका था। देखो x से किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस, कैंसिल 0, 23 में से माइनस 23 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक और वैल्यू साथ में आप उतार लो, प्लस 142 एक्स। अब माइनस 22 एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 22 एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस का 22 एक्स। बात इतनी समझ में आती है जी आप लोग को, फाइन। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा तो कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस 142 में से 22 क्या 120x, माइनस 120 नीचे आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 120 से, तो फाइनली 120x माइनस 120, ये माइनस ये प्लस, रिमाइंडर कितना बचा 0। इसका मतलब ये इसका दूसरा क्या है फैक्टर है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इज अनदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल इन x में, ठीक है। पर यहां पर मुझे जो फैक्टर निकालने होते हैं वो लीनियर फॉर्म में निकालने होते हैं। किस फॉर्म में निकालने होते हैं बच्चे, आपका लीनियर फॉर्म में निकालने होते हैं। तो मैं इसे फर्दर क्या करूंगा बच्चे, फैक्टराइज करूंगा। इसे फर्दर क्या करूंगा बच्चे, मैं फैक्टराइज करूंगा, इसे फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना मैंने बताया था बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इसको मैं यहां से अलग से दिखाऊं तुम्हें करके, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कितना था माइनस 22x प्लस 120 यार, ये है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका a क्या है तुम्हारा 1 है, b है 22, अभी b को आप चलो वैसे माइनस 22 है, c आपका 120 है, तो आपको a और c मल्टीप्लाई करना होता है, a और c, दैट इज 120 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, तो मैंने कहा था इसके जो फैक्टर होंगे, ये पॉजिटिव आ रहा है, जो इसके फैक्टर होंगे उनको ऐड करके कितना लाना है, प्लस का 22, b लाना है, प्लस का 22, नेगेटिव साइन इग्नोर करो, b का प्लस का 22 लाना है इसके फैक्टर्स को। तो आपने देखा है क्या हो जाएगा, 10 और 12 मल्टीप्लाई करके 120 आएगा, और इनको जोड़ के कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, 22 को क्या लिख सकते हो आप, 22 को लिख सकते हो 10 है प्लस 12, बाहर x ही रहने दो, फिर आप x और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस 120। आगे फर्दर मैं यही कर देता हूँ सॉल्व। तो क्या होगा बच्चे आपका यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 22 को आप लिख सकते हो क्या 10 प्लस 12 x प्लस 120, कैसे है अभी निकाल के दिखाया ना, 120 को तुमने क्या करा, ब्रेक करा, कितना आ रहा है 10 और 12, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 22। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x अंदर बचेगा x माइनस 10, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 12, अंदर बचना चाहिए x माइनस 10। यहाँ से सुनो मेरी बात कि अगर जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है x माइनस 10 वही यहाँ पे आना चाहिए। वो कैसा आएगा, जब तुम यहाँ से माइनस 12 कॉमन लोगे, केवल 12 लोगे तो अंदर पता है क्या बचेगा, माइनस 12 माइनस एक्स प्लस 10 बचेगा, बट तुम्हें क्या चाहिए x माइनस 10, ताकि तुम दोनों में से क्या कॉमन निकाल सको, x माइनस 10। तो तुमने इन दोनों में से x माइनस 10 क्या करा, आगे कर देता हूं, यहाँ पे x माइनस 10 कॉपी मतलब बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा x माइनस 12। तो आपके ये दो फैक्टर निकल गया भाई,
ये फैक्टर है ना पॉलिनोमियल का, तो इसके दो फैक्टर ये निकल के आए, तो ये दोनों और ये जो पहले निकल के आए, ये तीनों किसके फैक्टर है बच्चे? आपके आपके इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो फाइनली आपने लिखना है therefore x minus 1, x minus 10, x minus 12 are factors of polynomial in x। ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको कॉपी करेंगे बच्चे, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा बात करके, अदरवाइज फिर कर लेना अगर मैं वापस आ गया स्क्रीन के सामने आपके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगला जो होगा हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम यही क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको भी फैक्टराइज करना सीखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि किस तरीके से कोई गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है नहीं है। ये सारा का सारा जो अभी हमने करा वो सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। यू कैन ट्राई द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाय योर ओन, नहीं आएंगे जो वो आप जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली सोल्यूशन की उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।